पेड इन फुल सन 2002 में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोना ने किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित, जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप और समीक्षाओं से इसे मिली जुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है। एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐसा करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लेम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है। अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। एस गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी जिंदगी में लौट जाता है। अब एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोना ने किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित, जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप और समीक्षाओं से इसे मिली जुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है। एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका एस का करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके
जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब एस लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा अगर वो उसको हर बात के लिए दे वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन्स के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका एस का करीब दोस्तों पिच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और एस तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लुल्लू के पास वापस जाता है। लुल्लू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब एस लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा अगर वो उसको हर बात के लिए दे वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया।
यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके ऐश सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐश गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी जिंदगी में लौट जाता है और ऐश लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिल्लूक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके
जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब ऐश लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोना ने किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षा उन्हें अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों पिच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके ऐश सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब ऐश लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोना ने किया।
यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिली जुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है। एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐसा करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और एस तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लेम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है। अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। एस गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी जिंदगी में लौट जाता है। अब एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिली जुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है। एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐसा करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और एस तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है,
जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है और एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर कैम कैरोन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐसा करीब दोस्तों पिच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है और एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर कैम कैरोन ने अभिनय किया।
यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन्स के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिली जुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों पीछ एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके ऐश सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐश गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी जिंदगी में लौट जाता है और ऐश लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिल्लूक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन्स के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिली जुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों पीछ एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके
जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय और समीक्षाओं से मिली जुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका एस का करीब दोस्तों पिच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और एस तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोन ने अभिनय किया।
यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों पीछ एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐश तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके ऐश सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लेम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐश गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी जिंदगी में लौट जाता है। अब ऐश लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐश सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिल्लूक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों पीछ एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐश तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है,
जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब एस लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित, जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका एस का करीब दोस्तों पिच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब एस लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोन ने अभिनय किया।
यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐस का करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लेम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी जिंदगी में लौट जाता है। अब एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका एस का करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है,
जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐश गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब ऐश लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिल्लूक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित, जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिली जुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों पिच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके ऐश सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐश गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब ऐश लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिल्लूक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के
संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिली जुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है। एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों पीछे एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके ऐश सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लेम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है। अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं। विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐश गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी जिंदगी में लौट जाता है। अब ऐश लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है। ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिल्लूक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिली जुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है। एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों पीछे एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके ऐश सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लेम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है। अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने
होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐश गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब ऐश लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिल्लूक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों पिच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके ऐश सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐश गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब ऐश लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिल्लूक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5
मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 3.1 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐस का करीब दोस्तों पीछ एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिल्लूक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोना भी ने किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित, जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षा उन्हें अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 3.1 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका एस का करीब दोस्तों पीछ एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा
हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए दे वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोना ने किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षा उन्हें अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी कैल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐस का करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। कैल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग के डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी जिंदगी में लौट जाता है। अब एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और कैल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए दे वो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोना ने किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षा उन्हें अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापारी यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी कैल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका एस का करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का
पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और एस तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है। अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं। विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। एस गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है। ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए दे वो आज्ञा तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है। एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है जिसका एस का करीब दोस्तों पिच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और एस तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है। अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं। विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। एस गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है। ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए दे वो आज्ञा तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी।
पेड इन फुल सन 2002 में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिल्लूक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों पीछ एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके ऐश सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लेम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐश गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी जिंदगी में लौट जाता है। अब ऐश लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिल्लूक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लेम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों पीछ एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके
जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है और एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका एस का करीब दोस्तों पिच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान एस को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और एस तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एस की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर एस बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों एस के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है और एस लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोन ने अभिनय किया।
यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ इस तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी कैल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। कैल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके ऐश सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग के डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐश गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी जिंदगी में लौट जाता है। अब ऐश लुलू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुलू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुलू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और कैल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल संदर्भों में बनी अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ इस तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी कैल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। कैल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके
जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब ऐस लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोन ने अभिनय किया। यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित, जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ इसी तरह की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हार्लम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केल्विन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐसा करीब दोस्तों पिच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग रखने देता है। केल्विन ड्रग के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। ऐश की मुलाकात एक ग्राहक से होती है और वह अपनी आसानी से उसे $100 में कोकीन बेच देता है। प्रभावित होकर ऐश बचने के लिए कोकीन लेने के लिए लोलू के पास वापस जाता है। लोलू के पास बेहतरीन क्वालिटी कोकीन की सप्लाई है, जिसके एस सस्ते दामों में गली में बेचता है और उसे ड्रग की डीलरों की ग्राहक उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनसे बोलता है कि वो उसका साथी बन जाए, हर चीज़ में साथ दे। पिच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिच और एक दूसरे को कैदी के बीच झगड़ा होता है। ईस्ट हार्लम जेल को कैद रिको मिच की मदद करता है, अपनी बहादुरी और समर्थन से मिच को प्रभावित करता है। मिच हत्या के आरोप में बरी हो जाता है और जेल से रिहा होने पर वह रिको दोनों ऐश के ड्रग कारोबार में शामिल हो जाते हैं। तीनों अमीर हो जाते हैं, विदेशी गहने सागी महंगी शराब खरीदते हैं। ऐसे गुमनाम रहता है। मिच एक लोकप्रिय ड्रग डीलर के रूप में अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। अब ऐस लुल्लू के अपार्टमेंट में जाता है तो लुल्लू मृत मिलती है, ढेर हीरे ले जाता है। लुल्लू की मौत के बाद ऐसे सीधे अपने सप्लायर के पास जाता है और केल्विन की जेल से रिहा हो जाता है। बाद में उसको वह असंतुष्ट पाता है और उसके लगता है कि उसने उसके साथ उचित नहीं किया है, तो वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ उचित करेगा। अगर वो उसको हर बात के लिए आदेश हो आज्ञा, तो वो उसको बता सकता है कि वास्तविक जीवन में वो क्या चाहता है या वो क्या कर सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेड इन फुल सन 2002 में बनी एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन चार्ल्स स्टोन ने किया था। पटकथा मैथ्यू सिलुक ने, थुलानो डेविस ने लिखी, इतमा वुड हैरिस, मैकी फाइबर, कैम कैरोन ने अभिनय किया।
यह फिल्म ड्रग डीलर जैसे फैशन रिच पोर्टर अल्पो मार्टिन के संगीतकार पर आधारित जो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और समीक्षाओं से इसे मिलीजुली समीक्षा मिली। समीक्षाओं ने अभिनय 1980 के दशक के ड्रग व्यापार यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को मौलिक न होने के लिए आलोचना की गई। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रशंसक भी बन गए। मूवी की कहानी यहाँ से ही अच्छी हो जाती है। मूवी का बजट था $7.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 मिलियन की कमाई की थी। कथा के बारे में हम इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एक नौजवान हलम में अपनी माँ बहन के साथ रहता है, एक ड्राइव क्लीनिंग की दुकान पर काम करता है। उसकी बड़ी बहन डोरा का प्रेमी केविन एक सफल कोकीन डीलर है, जिसका ऐश का करीब दोस्तों बीच एक चकाचौंध वाला मशहूर ड्रग डीलर। दोनों के आसान पैसे, महंगी कारों, महिलाओं की बड़ी जिंदगी का वादा करने के बावजूद ऐसे कानून का पालन करने वाला जीवन जीना फैसला करता है। काम के दौरान ऐश को अपने एक ग्राहक की पैंट में कुछ कोकीन मिलता है। ग्राहक लोलू एक कोकीन आपूर्ति करता है और ऐसे तो ड्रग